जिले की पूरी टीम, मेरे साथी महामंत्री भाई मनजीत सिंह जी, डॉक्टर अमित नागपाल जी, चुनावी व्यवस्था को देख रहे भाई शशि जेटली जी, आशुतोष गुप्ता जी, पाना जी, हमारे जिले के कोषाध्यक्ष भाई नरेंद्र गुप्ता जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नामांकन हुआ तब से लेकर अब तक लगातार इस व्यवस्था में देखो मित्रों, अगर नारा लगाना है ना तो भारत माता की जय जो चलता है वहां वो भी बजाए और यहाँ वाला भी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, क्षण भर गई हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी श्याम शर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है। जोरदार, आप बैठिए ना, कृपया करके बैठे आप पीछे। बाबूजी बैठो ना पीछे प्लीज, आइए आइए। बहुत अंदर से भी बहुत रश बाहर आ रहा है। पद यात्राओं में और पर्चा बांटने में हमारे जय भगवान जी जो पूरे चुनाव को प्रदेश की तरफ से देख रहे हैं, उनके देख रेख में भी सभी दोनों सभी अभी विराजमान हो जाएगा ना सामने, तो मुझे भी ध्यान आएगा, मैं नाम ले लूंगा। हमारे निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी, वंदना जेतली जी, अब ये लड़ाई की लड़ी है ना, मुझे सबके नाम फिर करना ही है। तो हमारे इंदु जैन जी यहाँ पर लगी हुई है, हमारे जिले की पूरी टोली तो इस बात को नहीं देख रही कि किसी का नाम आ रहा है नहीं आ रहा। इस काम में 62 वार्ड में दिन रात जुटी हुई है, हमारे पर विराजमान है सभी कार्यकर्ता। यहाँ पर कार्यकर्ता में सतीश छाबड़ा जी प्रचार के माध्यम में लगातार जिंदा, आशुतोष जी, सभी जो मंडल अध्यक्ष है हमारे जैन साहब और जो हमारे स्वामी जी, एक बार निवेदन करूंगा, एक बार बाहर आ जाओ मंडल अध्यक्ष जी, आइए। जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है, आदरणीय ऊपर जी कृपया मंच पर आए। हमारे बीच में वार्ड 64 के मंडल अध्यक्ष हमारे पड़ोस क्षेत्र से निगम पार्षद बहन गरिमा गुप्ता जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। किशन भैया जी केवल कृपया मंच पर आए। प्रधान जी सिर्फ हमारे लोकसभा में नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में अलग जगाने वाले कोरोना काल में भी अपना माननीय मोदी जी का परचम लहराने में सबसे आगे हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी का रहा। आप लोग सभी से आग्रह, जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे बीच हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय मंत्री। जोरदार तालियों से हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे भारत की ताली में आवाज नहीं आ रही, ताली में आवाज नहीं आ रही है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे सांसद जी हमारे बीच में आए हैं, जो पूरे भारत का रक्षा नहीं विश्व का रक्षा किए। खड़े होकर जोरदार ताली से हमारे सांसद जी का स्वागत कीजिए। जोरदार ताली, आवाज नहीं आ रही है ताली में। डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद, डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद, डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद, डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद। हम अपने जय श्री राम हम अपने जय श्री राम। हेलो हेलो, थोड़ा अभी आप थोड़ी जगह भी बना लें। हमारे जिलाध्यक्ष क्षेत्र में सब अब कार्यकर्ता खड़े हैं, शासन बनाएंगे। एक दफा 1 मिनट तक जोरदार ताली से स्वागत कर दें। 1 मिनट तक लगातार ताली बजनी चाहिए। हमारे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश को, पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि कोरोना काल में यदि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई एक ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर, जिन्होंने पूरे देश में ये परचम लगा दिया कि कोई दवाई बना सकता है, कोई रक्षा कर सकता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे नेता, ऐसे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी आज हमारे बीच में है। लगातार तालियां और जोरदार आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद। मित्रों, एक औपचारिकता निभाते हुए कि आज जिलाध्यक्ष ने बहुत ही अनुशासन के साथ यहाँ रहने के लिए किया है, मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम हमारे जिला के अध्यक्ष राजकुमार खाटिया जी से, हमारे केंद्रीय मंत्री सुरभि जाजू जी, आप मंच पे आ जाए पहले एक बार। अजय गुप्ता जी हमारे बीच में आ गए हैं और मैं निवेदन करूंगा कि राजकुमार भाटिया जी से एक दफा मुक्का देके उनका स्वागत करें और आपसे निवेदन है ताली बजा दें एक बार जोरदार। हर्ष मल्होत्रा से निवेदन है
हर्ष मल्होत्रा जी हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्वागत करें। पूरे चुनाव की देखरेख आप कर रहे हैं और यहीं रहते हैं 24 घंटे। चेतन जी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्वागत करेंगे। हमारे जिला के प्रभारी और सुबह से लेकर शाम तक हमारे बीच में रहने वाले सुरभि जी मंच पे आ जाओ। श्री श्याम शर्मा जी डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे परम श्रद्धेय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आगे हैं। हमारी सह प्रभारी एन संतोष शर्मा जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी, उनका हार्दिक अभिनंदन। जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्मा जी हमारी सह प्रभारी संतोष गोयल जी जिला अध्यक्ष जी, सबसे निवेदन है, उसके अलावा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, कृपया एक दफा मंच छोड़ दें। जय श्री राम, जय श्री राम। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। 1 मिनट तक आपकी ताली बजनी चाहिए। पूरी दिल्ली में प्रवास करके जिस तरह कोरोना काल में लोगों तक पहुंचना और उनकी सेवा करनी, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सुरभि चाचू जी, किशन दैया जी से निवेदन करूंगा, कृपया आगे आ जाए। किशन दैया जी आगे आए और स्वागत करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, साथ में सुरभि चाचू जी। किशन बलराम जी से निवेदन है, एक बार मंच पर आ जाए। टेकन छाबड़ा जी का स्वागत कर लिया, एक बार मंच खाली करेंगे। मेरा निवेदन है, जिन लोगों पे मैंने नाम लिए हैं उसके अलावा मेरे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, कृपा करके आप मंच को जरा हल्का कर दें, खाली कर दें। सभी आदरणीय निगम पार्षद से मेरा निवेदन है, एक बार आगे आ जाए, आगे की तरफ आ जाए और इस मंच को कृपा करके छोड़े। मैं नाम से बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। सभी आदरणीय लोगों से मेरा निवेदन, जरा पीछे हो जाओ भाई साहब, थोड़ा सा। सभी निगम पार्षदों से आग्रह है कृपया मंच के सामने आ जाएं। सभी निगम पार्षदों से आग्रह है कृपया मंच के सामने आए, व्यवस्था को बनाए रखें। गोविंद शर्मा जी आ जाए, स्वागत करें। चुनाव में लगे हुए प्रमुख प्रबंधक का नाम काम कर रहे हैं। चप्पा 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 चप्पा। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। एक किनारा, एक किनारा। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे आज हमारे बीच में आज कांग्रेस की नेत्री सीमा शर्मा जी, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, मैं अध्यक्ष से कहूंगा कि पट्टा बनाकर पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में यहाँ सम्मानित करें। जोरदार ताली बजाकर बहन सीमा शर्मा जी का अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जीत की ओर अग्रसर करता है। नरेंद्र मोदी, आज शालीमार बाग वार्ड 62 के इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कोरोना संकट में पूरे देश को, दिल्ली को लगातार काम करके बचाने वाले, कोरोना संकट में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी,
जोरदार तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिले के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, तिलक राज कटारिया जी को भी नमन कर रहे हैं, जो आज ही के दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको भी नमन कर रहे हैं। पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनके बलिदानों को याद कर रहा है। और आज ही के दिन हम इस बात की भी याद करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने उन्हीं पुलवामा शहीदों की बलिदान को नकारने की कोशिश की थी। और आपको ध्यान होगा 15 फरवरी को पाकिस्तान के अखबारों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का बयान छपा था, और उस बयान में कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो पुलवामा अटैक हुआ है उसको नकारा है, जो भारत सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक सेना के जवानों ने की है उसको नकारने का काम किया था, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज जिस कार्यक्रम से अभी यहाँ चलकर आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब उस बात के गवाह हैं। अभी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, जिन्होंने दिल्ली का पहला ऐसा ये मोबाइल वाले को बोला थोड़ा नीचे करेगा, ये जो मोबाइल कर रहा है उनको बोला नीचे करेगा, 50 बरस पूरे हुए हैं आज, ऐसा थोड़ा नीचे कर ले भाई। 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा, जिस समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जब वो पुल बना था तो उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वो विदेशों में जाकर दिल्ली के अंदर इस पहले बने पुल का बखान करती थी, प्रशंसा करती थी कि दिल्ली में पहला। अरे सर डॉक्टर साहब बोलेंगे ना तो वो थोड़ा और ऑडियो आपको ये भी ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री दोबारा मदन लाल खुराना बने 93 में, उसके बाद डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी बने, सुषमा जी बनी, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे। तो आप बताइए कितना काम हुआ था। दिल्ली मेट्रो देने का काम किसने किया था? किसने किया था? दिल्ली के अंदर 16 नए कॉलेज बनाने का काम किसने किया था? दिल्ली को पोलियो से, देश को पोलियो से मुक्त कराने का काम किसने किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में बात करती है, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आज हम एक 50 साल पुराने पुल के स्वर्ण जयंती अवसर पर वहां गए थे, ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि वो तब के मुख्यमंत्री थे, वो निगम को मदद करते थे, निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते थे, क्योंकि निगम दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है विकास, विकास, विकास। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनका 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो पैसे कहां खर्च करते हैं? कहां खर्च करते हैं? कहां खर्च करते हैं? अपनी बड़ी बड़ी इश्तेहारों में बड़े बड़े फोटो लगा रहे हैं। और पैसा कहां से आ रहा है? दिल्ली की जनता, ईमानदार जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स की, ईमानदार जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वो इश्तेहारों में लुटा रहे हैं। वो दूसरे राज्यों में जाकर आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वक्त है, ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये जानता है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी से प्रेरणा लेता है। जब वो एक म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार करने जाते हैं और पत्रकार ने पूछा कि अरे आप तो इतनी बड़ी पार्टी
जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर आप इस गली मोहल्ले के चुनाव में प्रचार करने आते हैं, तो उनका जवाब सुनने लायक है। उन्होंने कहा जनता की सेवा करने का कोई भी माध्यम हो, वो चाहे गली मोहल्ले का वार्ड मेंबर हो और वो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा से जोड़ कर देखती है। और इसीलिए आपने देखा होगा जिस समय देश में कोरोना हुआ, कोरोना संकट आया, उस समय कोई चुनाव नहीं था। चुनाव था क्या कहीं? चुनाव था कहीं? फिर भी सबसे ज्यादा कोरोना संकट में लोगों की सेवा करने के लिए आगे कौन आया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर लोगों की, जरूरतमंदों की, गरीबों की, मजदूरों की, जिसको भी जरूरत थी, जाति, मजहब, धर्म, पार्टी कुछ नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य है, सेवा करना, सेवा करना, लोगों की मदद करना, लोगों को सहूलियत प्रदान करना। हमारे बीच में हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता श्रीमान मनोज तिवारी जी आए। जोरदार तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारा नेता जिंदाबाद। मनोज जी को जय श्री राम। मैं आपसे दो बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना संकट में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि हमारे कार्यकर्ता लोगों की सेवा करेंगे, जो रोज कमाने खाने वाले थे, उनकी रोजी रोटी छिनी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, और वो उसकी चिंता किए बिना जहां जिसका फोन आ जाता था, कोई ट्विटर पर भी एक मैसेज डाल देता था कि हमारे इतने लोग यहाँ फंसे हैं, उनकी मदद करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता रख दो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है? क्या उस समय आपको कोई आम आदमी पार्टी वाले दिखाई पड़े थे? वो सब अपने घरों में दुबके थे। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने बंगले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे थे। उस समय जब दिल्ली में कोरोना संकट के हालात बेकाबू हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी वो लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को कहा, आप दिल्ली में कोरोना की स्थिति को संभालिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ध्यान भी होगा, उन्होंने, हमारे गृह मंत्री जी, वो दिल्ली के अंदर चाहे वो LNJP अस्पताल में दौरा किया हो, या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई हो, या दिल्ली के अंदर 10,000 बेड का कोविड केयर अस्पताल बनाया हो, वो 1 महीने के अंदर कोविड केयर अस्पताल बनाने का काम केंद्र सरकार की ओर से हुआ है। दिल्ली को कोरोना संकट से निकालने का काम जो केजरीवाल ने करना था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने करना था, वो अपनी जिम्मेदारियों की ठीकरा, वो अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरी तरफ डाल रहे थे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना संकट से लोगों को बचाने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, दोस्तों, मित्रों, साथियों, कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये समय है उसका जवाब देने का, जब आज से 3-4 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक राम भक्त रिंकू शर्मा की हत्या होती है। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब की आई टेस्टिंग की भी बात करता हूं कि उनको 55 किलोमीटर दूर अखलाक दिखता है, लेकिन 5 किलोमीटर दूर उनको रिंकू शर्मा नहीं दिखता है। उनकी आई साइड में निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, ये डॉक्टर बताएंगे। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि
वो क्यों नहीं गए। वो अंकित शर्मा हो, वो ध्रुव त्यागी हो, वो डॉक्टर नारंग हो, वो रिंकू शर्मा हो, उनको इनकी हत्या से कोई अर्थ नहीं, उनकी संवेदना नहीं है। जबकि वो कहते हैं मैं तो दिल्ली का बेटा, थोड़ा नीचे कर दो फोटो, मैं तो दिल्ली वालों का भाई हूँ। अरे दिल्ली वालों का बेटा, दिल्ली वालों के भाई कहने से कुछ नहीं होता। जब आपको 5 किलोमीटर दूर रिंकू शर्मा नहीं दिख रहा, जो दिल्ली का नौजवान था जिसकी हत्या हुई है, आप 55 किलोमीटर दूर अखलाक को मुआवजा देने चले जाते हैं। सवाल उठता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने वालों के साथ खड़े रहने वाला कौन है? दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाले लोग थे, उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? दिल्ली के अंदर जिहादियों का साथ देने वाला कौन है? इसको पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और सब लोग पहचानते भी हैं। और अब वक्त है उसका जवाब देने का, अब वक्त है उसका जवाब देने का। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आपको समय मिले, आप भी चलिए। रिंकू शर्मा की आज श्रद्धांजलि सभा है, हम भी जाएंगे उसमें और इस बात का जवाब जरूर पूछेंगे। उस नौजवान को श्रद्धांजलि देने के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से जवाब पूछेंगे कि आपको 55 किलोमीटर दूर आप वहां अखलाक के पास चले जाते हो, आप बंगाल चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश चले जाते हो, करोड़ों रुपए मुआवजा देते हो, लेकिन दिल्ली में बच्चा जब मरता है रिंकू जैसा, तो उसको मुआवजे देने की तो बात दूर है, मुंह भी नहीं खुलता है, उनके परिवार वालों से भी नहीं मिलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य है कि ये जो आसुरी शक्तियां हैं, ये सज्जन शक्तियां, उनके खिलाफ खड़े होना है। उनके खिलाफ, आसुरी शक्तियों के खिलाफ सज्जन शक्तियां खड़ी होनी है। और मैं सीमा बहन को बधाई देता हूं कि वो इन्हीं आसुरी शक्तियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। और आने वाले 28 फरवरी को एक एक कार्यकर्ता हम लोग पार्टी के कमल का निशान सुरभि जाजू के साथ कमल का निशान लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे और इस दिल्ली के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी और दिल्ली से सांसद यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। वार्ड 62 की पूरी टीम की तरफ से उनका जोरदार अभिनंदन। कृपया जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री राम। मनोज भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोज भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में वार्ड 62 से शिवेंद्र मिश्रा जी, श्रवण शर्मा जी, नरेश झा जी, दिलकुश झा जी, RN ठाकुर जी, कमलेश तिवारी जी, राजकुमार चौधरी जी, राम भट्ट जी, मोहन मिश्रा जी, रमन चौधरी जी, अखिलेश पांडे जी, अशोक चौधरी जी, विद्युत मिश्रा जी, सुरेश मंडल जी, सुरेश झा जी, मदन झा जी, सुधीर झा जी और सुनील झा जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आदरणीय मनोज तिवारी जी से आग्रह करूंगा अपना क्या हमारा सबका मार्गदर्शन करें। दोस्तों, आप सभी के सामने अभी अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी अपनी बात रख रहे थे और उनकी बातों को अगर आपने बहुत ध्यान से समझ लिया है तो फिर और किसी को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने अभी कभी
जब इस देश में चुनौती आई तो पोलियो को हराया, और आज जब कोरोना पैंडेमिक महामारी आई तो पूरी दुनिया में जिनकी चर्चा हो रही है, ऐसे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो आपके लोकप्रिय सांसद भी हैं, और यहाँ बैठे हुए यहाँ इस जिले के जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, और हम सभी लोग जिनके लिए आज यहाँ पे आए हैं। ये चुनाव छोटा जरूर है, लेकिन इस चुनाव का रिजल्ट बहुत कुछ इशारा भी करेगा और उसकी चर्चा भी होगी। मैं अभी जिसकी नृशंस हत्या होगी उसी रिंकू शर्मा के घर से होके आ रहा, आंखें देख नहीं पा रही उनके माता पिता भाई, हृदय फट जा रहा है। लेकिन ठीक ही कहा अध्यक्ष जी ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार जा करके उस परिवार के साथ उसके कंधे पे हाथ रख के कह दे कि आप चिंता मत करो मां, मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना भी नहीं कर पाया। जिन्होंने घटना की है उनको सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कोई दोषी पाताल में भी चला जाए तो बच नहीं पाएगा, उसको सजा होगी ही होगी। लेकिन ये कैसा व्यवहार है, ये जनप्रतिनिधि का कैसा पहचान दिखा रहे हैं। सुरभि बहन, सुरभि जाजू, ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि हमें अचानक एक दुखद घटना सुनने को मिली। आप लोगों ने तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा ही था, और हम लोग इस बीच के चुनाव को हम लोग नहीं अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन ये आया। अब आया है तो हम भी आपके बीच में प्रार्थना करने आए हैं। आज कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ आप जितने लोगों से मिले उनको बताएंगे सुरभि जाजू की यहां से जीत अपने आप में इतनी बड़ी जीत होगी कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम तानाशाह हैं, हम कुछ भी करेंगे, लोगों को भ्रम फैला करके, बेवकूफ बना करके, मूर्ख बना करके हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, उन लोगों को एक अच्छा जवाब मिलेगा जब सुरभि जाजू यहां से जीत करके पार्षद बनेगी हमारी पार्टी। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बातों का कहना रिपीटेशन होगा। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से बातें कही हैं, लेकिन हम सबको एक व्रत जरूर लेना है। आप ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जनता के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास वाली पार्टी है। और इसका फायदा, इसका परिणाम भी आप सब देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी अभी डीडीसी का चुनाव हुआ तो ऐसी जगह पे भी भाजपा का झंडा फहरा है, जहां अगर आप कम्युनिटी वाइज जो लोग चर्चा करते हैं उन लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि वहां तो एक ही कम्युनिटी थी, फिर भी कमल खिला, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। तो इसका मतलब है कि सबका साथ, सबका विकास। जबकि आप याद रखिए, एमसीडी इतनी तकलीफों में आगे बढ़ रही है कि अगर इसका सही मायने में
कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करे एमसीडी के साथ जो भेदभाव दिल्ली में हुआ है, तो उसके रिसर्च को बहुत बड़ी उपाधि मिल सकती है। कोई चुनी हुई सरकार लोकल बॉडीज के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करे, वो दिल्ली से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं है। फिर भी मेरा विश्वास है कि आज भी अगर दिल्ली खड़ी है तो या तो केंद्र सरकार की योजनाओं से या तो एमसीडी के प्रयासों से, जो विपरीत परिस्थिति में भी एमसीडी के हमारे पार्षद हमारे लोग कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जब उसमें डूबेंगे तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी साजिशें एमसीडी के खिलाफ होती है। लेकिन इसके बाद भी अब धीरे धीरे दिल्ली की आंखें खुल गई हैं। इस चुनाव में सुरभि जाजू जीतती है तो मनोज तिवारी जीतेगा, अगर सुरभि जाजू जीतेंगी तो आदेश गुप्ता जी जीतेंगे, सुरभि जाजू जीतेंगी तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जीत होगी। मेरे भाई बहन, इस गंभीरता को समझते हुए आप सब लग जाइएगा, आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है। और सुरभि को बहुत आशीर्वाद है, बहन जी आज पार्टी में आई है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपना कार्य करता रहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी चुनाव कार्यालय के शुभारंभ की बधाई में। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुरभि जी जो यहाँ की प्रत्याशी हैं, आपकी बहन आपकी बेटी आपके बीच में है, सभी ने मिलकर एक उद्घोष लगाना है। उसके बाद अपनी बेटी अपनी बहन की हम बात सुनेंगे। सुरभि जाजू नहीं है, सुरभि जाजू सबसे आगे, सुरभि जाजू सबसे आगे, सुरभि जाजू। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय मातरम, मातरम। आप लोग इतने सारे और आवाज इतनी कम, एक बार दोबारा से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मेरा नमन, और यहाँ उपस्थित पूरे भाजपा परिवार को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ आशीर्वाद लेने आई हूँ, मुझे आशीर्वाद और विजयी बनाएं। बहुत धन्यवाद, थोड़े में बहुत कह दिया। अब मैं निवेदन करूंगा जिनके नेतृत्व में पूरा जिला और 62 हम जीतेंगे, हम पूरे राज्य, हम वार्ड नंबर इसको लगातार जगा के रखा है। यदि किसी ने तुम्हारे बीच में हमारे ओजस्वी सबसे स्नेह प्यार सबको अपने तरीके से मनाने, बताने और आगे बढ़ाने वाले, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारा जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी से एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। अवधेश गुप्ता जी जो आपने टीम लगाई है, चाहे हर्ष मल्होत्रा जी हो, चाहे श्याम शर्मा जी हो, चाहे संतोष गोयल जी हो और राजकुमार भाटिया जी हो, वो सभी दिन रात यहाँ पर रहते हैं और रहकर अपने कार्यकर्ता का मनोबल बनाते हैं। जिन्होंने तय किया हुआ है जब तक इस वार्ड को भारी मतों से जिता लेंगे हम अपने घरों में विराम नहीं करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे राजकुमार भाटिया जी से अपनी बात रखें, हम सबको आशीर्वाद दें और जीत का बिगुल हमारे जिला अध्यक्ष जी बजाएं, राजकुमार भाटिया जी। साथियों, जिस प्रकार आप भी नारा लगा रहे हैं, मैं भी इसी नारे को लगाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाकर भेजा। डॉक्टर साहब ने मुझे बचपन से सिखाया
कि और किसी बात पर ध्यान मत दो, पब्लिक के बीच में रहो। मुझे 2 चुनाव डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लड़ने का अवसर मिला। डॉक्टर साहब तो लोकसभा लड़ रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब एक ही बात कहते थे, राजकुमार घर घर चले जाना, पब्लिक को बता देना कि जब भी काम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपका सेवक बनकर आपके काम को पूरा करेगा। और डॉक्टर साहब ने कोरोना काल में ये संभव कर दिखाया है। स्वर के सम्राट संवेदनाओं से लग रहे मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी, जिनकी एक आवाज पर कभी कभी तो वो रात को ट्यून आ जाती है, वो बम बम बोले वाले, तो मैं एकदम से खड़ा होकर प्रभु शिव को नमन करता हूं। फिर पता चलता मनोज भैया का फोन आया, इसलिए ये ट्यून बज रही थी। मैंने इनकी कॉलर ट्यून वही लगा रखी है जो इनका गाना है। साथियों, ये चुनाव महज चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की निगम की, जो आपने बहुमूल्य वोट देकर 2017 में निगम में जो बहुमत दिया था, उसकी अगली दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मनोज तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी जय भगवान जी, निगम पार्षदों की एक बड़ी नक्षत्र मंडल माला, तिलक राज कटारिया जी, बहन अंजू जी, सुजीत ठाकुर जी, पिछले 2 महीने से जोगीराम जैन जी, एक एक व्यक्ति इस वार्ड पर अपनी पूरी नजर रखे हुए। केवल एक बात का करना है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोलना है, और डॉक्टर साहब का अनुभव चुनाव के मामले में हो चाहे विश्व के मामले में हो, डॉक्टर साहब भले कम बोलते हो, लेकिन उनके आवाज में उनका अनुभव झलकता है। डॉक्टर साहब शबरी के पास प्रभु राम पहुंचे तो शबरी ने कहा, अच्छा हुआ रावण का वध होना था, तो इसलिए राम प्रभु आगे मेरी कुटिया पवित्र हो गई। सुरभि बहन, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं। तो प्रभु राम बोलते, मां किसी भ्रम में मत रहना, अगर रावण का वध करना होता तो लक्ष्मण अपने पांव के अंगूठे से तीर चलाता तो रावण का वध हो जाता। मैं तो उस तारीख का गवाह बनने के लिए आया हूं जब लोग कहेंगे कि इस युद्ध के जीतने के लिए प्रभु राम शबरी के आश्रम में आए थे। तारीख गवाह होगी, और जब सुरभि जादू 3 तारीख को जीत कर आएगी तो तारीख गवाह होगी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, श्री आदेश गुप्ता जी ने और मनोज तिवारी जी ने इस बहन के लिए आकर, इस बेटी के लिए आकर आपसे आशीर्वाद मांगा था, आपको अपने फर्ज की अदायगी के लिए बताया था। सुजीत भैया कहाँ है? सुजीत भैया, एक एक कार्यकर्ता टेकन छाबड़ा जी के नेतृत्व में पिछले 30 दिन से हम सब लोग, हमें तो पता नहीं घर कौन सा है, कार्यालय कौन सा है, जब भूख लगती है तो टेकन जी के यहां से खाना बन के आता है, जब चाय की इच्छा होती है तो कोई कार्यकर्ता अपने घर से केतली लेकर आ जाता है। ये भारतीय जनता परिवार की परंपरा है। और आज डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी में वार्ड 62 के और पूरे इस जिले के कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि जब 3 तारीख को इसी जगह पर मंच लगेगा तो ये सब कार्यकर्ता गिफ्ट के रूप में यहाँ की जीत आपके समर्पण करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का दम्भ भरने वाला हर व्यक्ति जन सेवक है, इनके इस वार्ड की हर सेवा को पूरा करेगा, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब, आपने न जाने देश भर में कितने चुनाव लड़वाए होंगे, हर जगह आप सहज भाव से पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की संभाल करते हैं, इसी प्रकार आप हमारी संभाल करने के लिए आए हैं। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि अपनी बात कहें। मंडल की टीम यहाँ पर 62 नंबर मंडल की टीम खड़ी है, टेकन छाबड़ा जी सभी आ जाए ऊपर। दोनों महामंत्री कृष्ण स्वामी जी, सुजीत ठाकुर जी, बहन कमलेश स्वामी, सभी टीम ऊपर आ जाएगी। वार्ड 62 की पूरी टीम, दोनों महामंत्री उपाध्यक्ष बहन रचना अरोड़ा जी, कोषाध्यक्ष जगमोहन जी, विनय सिंहावत जी, सतीश कालीरमन जी, लक्की सूरी जी, कमलेश स्वामी जी, अनिल डीका जी, राजन पेशवा जी, सरिता कुमारी जी, संजय सैनी जी, सागर जी, दाऊदीन जी, विकास बाबू जी,
जगदीप हुड्डा जी, वार्ड 62 की पूरी टीम से आग्रह करता सभी डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अनुरोध कर रहा हूं कि वो हम सबको आशीष वचन कहें, मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, भारत की संसद में मेरे सहयोगी और भाजपा दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी, इस मंच पर उपस्थित जो वर्षों तक मेरे दिल्ली विधानसभा में साथी रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री जय भगवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश के अन्य सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, उनकी टीम के सभी पदाधिकारी, यहाँ इस मंडल के अध्यक्ष टेकन छाबड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण स्वामी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस जिले के प्रभारी श्याम शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी से आज हमारी पार्टी में आई सीमा जी, जो अब से कुछ ही दिन के बाद इस क्षेत्र में होने वाले चुनाव के बाद दिल्ली नगर निगम की सदस्य बन जाएंगी, ऐसी सुरभि जाजू जी। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इस हमारी विधानसभा के अंदर हमने चारों कॉर्पोरेशन की सीट जीती थी। दुर्भाग्य से रेणु जाजू जी हमारे बीच से हमारा साथ छोड़ के असमय दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में चली गई, लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ आज इस मंच पर तिलक राज कटारिया जी भी हैं, सुजीत ठाकुर भी हैं, अंजू जैन जी भी हैं, और खाली यही नहीं, रेणु जाजू जी की कमी को पूरा करने के लिए पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, उनके विजय की साक्षी बनने के लिए और भी बहुत सारे यहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर, मैं देख रहा हूँ यहाँ मंजू शर्मा जी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, गरिमा जी मुझे यहाँ दिखाई दी, हमें यहाँ पर अपने जो लीडर है योगेश जी वो नजर आए, मुझे यहाँ पर और भी एक दो नजर आए थे अभी, हाँ वंदना जेटली जी भी नजर आई हैं, और ये हमारे दोनों जो नीरज और विनीत बोरा ये भी नजर आए हैं, और भी होंगे, लेकिन जो मुझे नजर आए, योगी जी, योगी राम जैन जी भी हैं, और बहुत सारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता, भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, दोस्त, मीडिया के मित्र, बहुत सारे लोग हैं। मुझे 2014 से लेकर 2020 के प्रारंभ तक तो शायद आप सबसे हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी कारण से मिलने का सौभाग्य मिलता था, लेकिन पिछले 2020 के एक वर्ष में विशेष रूप से कोविड के कारण आप में से अधिकांश लोगों से उस फ्रीक्वेंसी से कम फिजिकल मिलने का मौका नहीं मिला, जबकि हमने प्रयास किया कि हम आपसे वर्चुअल तो सारे साल भर मिलते रहे। आज इस कोविड काल में जब चुनाव हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह देखकर जहाँ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, उसके साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ी चिंता भी लगी है। अब वो पहली चिंता आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ।
अभी जब से सारे देश में ये परिस्थिति बनी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक कोविड के खिलाफ जंग में विजय में अगर कोई देश सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। केसेज की संख्या में बहुत व्यापक कमी आई है। 97-98% लोग जो बीमार हुए वो सब ठीक होकर घर चले गए। दुनिया में सबसे कम फैटेलिटी रेट हमारा है। एक दिन में 10-10 लाख टेस्ट हम कर रहे हैं और शायद दुनिया में सबसे कम समय के अंदर हमने कोविड के खिलाफ वैक्सीन का खोज करके खाली भारत के लिए नहीं अपितु दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराने की स्थिति को गंभीरता और सफलतापूर्वक अर्जित किया है। और इसके कारण जो शायद भारत को लाभ हुआ है उससे ज्यादा मुझे लगता है कि शायद जो इसकी वजह से जो गलतफहमी हमारे समाज में फैल गई है कि अब कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हमारे लिए खतरनाक परिस्थिति है। भले ही मुझे इस बात का विश्वास है कि अब कोविड शायद अपना उतना खूंखार रूप नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जब मैं आपको देखता हूं चारों तरफ नजरें घुमाकर तो मैं अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो मेरे लिए देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, प्राण प्रिय कार्यकर्ता हैं और आपके प्राणों की रक्षा भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण एक जज्बा है जितना कि बाकी सारे देश के लोगों उनके प्राणों की रक्षा का था। तो उसमें मुझे जब ये लगता है कि जब आप चुनाव के अंदर जा रहे हैं, पूरे उत्साह और जोश के साथ जा रहे हैं, तो आप में से अधिकांश ने उस जोश के अंदर अपने अपने जो मास्क हैं या तो उनको डस्टबिन में डाल दिया है या उनको आपने पैकिंग करके अपनी जेब में रख लिया है या उनको आपने घर पे ही छोड़ना उचित समझ लिया है, या फिर अगर लटकाना भी है तो उसको सिर्फ गले पे लटका रखा है, ना नाक ढका हुआ है ना मुंह ढका हुआ है। और ये जो परिस्थिति है ये मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और इसको आप ऐसा ना समझिए कि मेरे को कोई ऐसा ये मेरी कोई रिलीजियस ड्यूटी है मास्क के बारे में बात करना इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर भारत को कोविड से 135-140 करोड़ के देश को कोविड से अगर व्यापक पैमाने पर बचाने में किसी ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारत के समाज में भारत के लोगों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बार बार आह्वान पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हमने कहा बार बार कि मास्क को पहनो, मास्क को ठीक से पहनो, नाक को मुंह को गले पर नहीं, नाक और मुंह के ऊपर जो है मास्क को ढककर रखो। प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से बार बार कहा कि 2 गज की दूरी बनाकर रखो, हाथों को बराबर साबुन से धोते रहो, हाथों को अपने नाक और मुंह से दूर रखो। और जिसको मैंने नाम दिया था सोशल वैक्सीन का, आज तो असली वैक्सीन भी आ गई, लेकिन समय समय पर मैंने कहा कि भारत के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन ये है। और इस संदेश को एक एक देशवासी तक पहुंचाने के लिए पूरे एक साल 117 करोड़ टेलीफोन के, मोबाइल के सब्सक्राइबर्स को दिन और रात इस संदेश को हम लोगों ने याद दिलाया। आज अगर लोगों को वैक्सीन के बारे में भी बहुत गलतफहमियां अगर हैं, बहुत सारे लोगों के दुष्प्रचार के कारण, तो वो गलतफहमियां दूर कराने के लिए भी उस साधन का प्रयोग किया। और आपको ध्यान होगा कि आधा दर्जन से ज्यादा बार प्रधानमंत्री जी ने टेलीविजन पर आकर सारे देशवासियों को संबोधित किया, और संबोधन की उनकी सबसे प्रमुख बात यही होती थी जिसकी मैंने आपसे जिक्र किया। तो जो मैं कह रहा था कि भारत को बचाने में शायद इतने बड़े देश में, जिसमें इतने गांव हैं, इतनी आदिवासी क्षेत्र हैं, इतनी स्लम बस्तियां हैं, शहरों के अंदर बड़े बड़े स्लम्स हैं, और लोग जहां पर कल्पना करते थे, जहां पर
विदेशों के वैज्ञानिकों ने आकर प्रेडिक्शंस किए थे कि 300 मिलियन से ज्यादा केस भारत के अंदर जून जुलाई के महीने में होंगे। 5-6 मिलियन लोगों की मृत्यु भारत के अंदर हो जाएगी। वहां हमारे सबके आंकड़े आप सबके सामने हैं। लेकिन ये सब कुछ केवल अगर संभव हुआ है तो समाज के सबके डिसिप्लिन बिहेवियर के कारण हुआ है। और इसलिए मैं सबसे पहली अपील आपसे ये करना चाहता हूं कि जिस संघर्ष को करने के भाव से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, उसको और ज्यादा गहराई से करिए, उसको और ज्यादा सच्चाई से करिए, उसको और ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से करिए। इस पूरे 1 साल के अंदर आपको कल्पना नहीं है, मुझे इस बात की कल्पना इसलिए है, आपको 1 लोग, 2 लोग, 4 लोगों के बारे में जानकारी होगी जो आपके आसपास रहे होंगे। मुझे अपने देश के अंदर ऐसे सैकड़ों अपने आत्मीय जन, हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ता, हमारे साधारण कार्यकर्ता, हमारे मनोज तिवारी जी जानते, हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे साथ में काम करने वाले हमारे मंत्री, हमारे प्रदेशों के अंदर काम करने वाले बड़े बड़े पदाधिकारी, उनको हमने कोविड से प्रभावित होकर अपनी आंखों के सामने उनके प्राण जाते हुए देखे हैं। और इसलिए मैं जब भी आप में से किसी को भी कार्यकर्ता को उस स्थिति में देखता हूं कि उसने अपना मास्क जो है उसको छोड़ दिया है गलतफहमी के कारण, लापरवाही के कारण, तो मेरे मन में एक चिंता का भाव लग जाता है। इसलिए सबसे पहली अपील मैं ये करना चाहता हूं कि आप सुरभि जाजू के चुनाव में दिल खोलकर काम करिए, पूरी मेहनत करिए। सारी बातें आपको मेरे दोनों भाइयों ने, आदेश गुप्ता जी ने और भाई मनोज तिवारी जी ने बहुत विस्तार से आपके बीच में रखी हैं। हमको कहीं किसी घर के अंदर मुंह लटकाकर, सिर झुकाकर, शर्म के भाव से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जिस चीज का भी चिट्ठा हम हाथ में लेंगे, हमारी दिल्ली में सरकार 93 से 98 के बीच में थी, उसके बारे में कुछ बातों का उल्लेख अभी आदेश गुप्ता जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6 वर्ष से ज्यादा 7वें वर्ष में है, उसकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में तो बातचीत करना शुरू करेंगे तो सुबह से रात तक खत्म नहीं होंगी। साल भर आपको उसके बारे में बताया जाता है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री 3 बार बने, उनकी 6 साल की उपलब्धियों के बारे में आप बात करेंगे तो आपको कहीं भी जो है सर झुकाकर शर्म के साथ वहां पर जनता के बीच में जाना नहीं पड़ेगा। आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जब अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके उनके 6 सालों को आप याद करेंगे। और कॉर्पोरेशन के बारे में भी मैं ये कहना चाहता हूं, मैं 1993 में सार्वजनिक जीवन में आया था, तब से लेकर आज तक 5 कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं। 97 में हुआ, 2002 में हुआ, 2007 में हुआ, 12 में हुआ, उसके बाद 17 में हुआ, उसके बाद अब अगले साल 22 में होगा। इन 5 में से 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कॉर्पोरेशन के अंदर असाधारण विजय प्राप्त की, असाधारण विजय प्राप्त की। और एक चुनाव जो हम हारे थे वो भी एक कारण था, जिसके कारण जो है कोई बजट की कोई बात थी जो लोगों को थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ दे गई थी, उनके मन को छू गई थी, उसके कारण हम एक तरह से उसको मैं एक्सीडेंट जैसा मानता हूं 2002 के चुनाव की हार को। लेकिन अगर 5 में से 4 चुनाव कॉर्पोरेशन के हमने दिल्ली के अंदर जीते हैं तो दिल्ली की जनता ने कॉर्पोरेशन के काम को सराहा है। और मैंने एक बात और भी जानी है इतने साल के अपने अनुभव में कि हमारी कॉर्पोरेशन के अंदर जितने ज्यादा काम होते हैं, जितने बड़े पैमाने पर स्कूलों के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अस्पतालों के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, बहुत सारी चीजों का जो काम होता है उसके बारे में, उसमें से अधिकांश चीजों की जो सही जानकारी है वो हमारे कार्यकर्ताओं को कभी नहीं होती है। और अगर वो हमारे कार्यकर्ताओं को सही जानकारी वो उसको ग्रास्प करके और विस्तार से घर घर जाकर बताएं तो हमारी जीत, उसका आंकड़ा और भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इसलिए मैं केवल आज आपसे, मैं निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहता,
क्योंकि एक एक चीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। दिन भी आज का ऐसा है, पुलवामा के शहीदों को हमने सबने नमन किया है, और जो दिल्ली में सरकार दिन रात राजनीति करती है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये दिल्ली की सरकार या तो पब्लिसिटी ड्रिवन सरकार है या ये पॉलिटिक्स ड्रिवन सरकार है। इसको केवल एक ही बात के दो एंगल्स को ध्यान रखती है, सिर्फ पॉलिटिक्स को या पब्लिसिटी को। और कोविड में इन्होंने दिल्ली का क्या हाल किया था आप सब जानते हैं कि हम लोगों को दिल्ली के अंदर किस प्रकार से इंटरवीन करना पड़ा था। एक दिन अचानक सैटरडे के दिन प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी को और मुझको कहा कि आप 24 घंटे के अंदर दिल्ली के सारे लोगों को बुलाइए। ये 6 महीने पहले की बात है, जब कितनी परिस्थिति बिगड़ी थी। परिस्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए। थोड़े दिन के बाद ये लोग फिर लापरवाह हो गए, फिर कैजुअल हो गए, फिर आपने देखा एक बार दोबारा से भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। और आज हम लोगों ने सारी स्थितियों के ऊपर जिस प्रकार से काबू किया है, लेकिन ये सरकार जिस तरीके का व्यवहार करती है वो आज हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है। अब तो इनको हम लोग जो है इतने लंबे समय से अच्छी तरीके से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इनकी नस नस को पहचान चुके हैं। और आपके पास इतनी सारी चीजें हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए, हमसे भी ज्यादा शायद जनता जानती है, पहचानती है। जिन लोगों ने शायद फ्री पानी और फ्री बिजली के स्वभाव के अंदर और शायद अपने वोट को दे दिया था, वो भी अब महसूस कर रहे हैं कि हमने किस प्रकार की गलती की है। इसलिए इस चुनाव की गंभीरता को, गहराई को समझते हुए आप सब लोग, क्योंकि आपको सबको किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मैं बार बार कहता हूं, मैं तो 2014 में जमुना पार से यहाँ पर आया था और आप ही ने मुझे ऐसे ऐसे करके चुनाव जिताया, लड़ाया। और ये जो शालीमार बाग की कंस्टिट्यूंसी है, इसमें तो सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ, पहले जब साहब सिंह वर्मा यहाँ से जीते थे तो वो विधानसभा में हम लोगों को हमारी मीटिंग में बोलते थे मैं सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत के आया हूँ, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत के आया। तब मुझे लगता था ये तो गांव के हैं, ये शालीमार बाग से ये कहाँ इन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन मुझे बाद में पता लगा शालीमार बाग से उन्होंने चुनाव लड़ा। और मैं भी बार बार अभी बोलता हूँ, मेरी पूरी पार्लियामेंट्री सीट में मैं जीता। पिछली बार तो 50,000 से ज्यादा मार्जिन खाली इसी असेंबली सीट के ऊपर जो है हमारा जो था 52,000। तो यहाँ के इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का योग्यता, उनका पोटेंशियल, ये सब कुछ जग जाहिर है, टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है। और 4 में से 4 कॉर्पोरेटर इसी विधानसभा में हमने जीते थे। इसलिए कोई सोचने समझने की बात नहीं है। लेकिन जैसे मास्क को कैजुअली ले रहे हो, चुनाव को भी कैजुअली मत लेना, मेरा हाथ से हाथ जोड़कर ये आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद सुरभि जाजू जी को है। ये शायद जो रेणु जाजू जी के प्रति हम सबकी शायद इस चुनाव में जो भी हम आहुति डालेंगे वो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। एक स्वर्गवास 2 तारीख को हुआ था, आज उनके उठावनी का कार्यक्रम रखा उन्होंने, इस वजह से वो नहीं आई। उन्होंने अपनी पूरी हाजिरी यहाँ भरने के लिए बोला, तो उनकी कमी यहाँ जो थी वो पूरी होगी उनके आज के बाद। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, गांव से हैं, और हमारे विदेश से हमारे जो हमारे आइए तो भारत माता की भारत माता की डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी सर थोड़ा सा पीछे आ जाइए ना। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की।
जी भाई हाँ जी हाँ जी टेकन जी है आप भी आ जाइए अध्यक्ष जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हलवा अकेला नहीं खा जाते जी, इसके साथ खाया नगोरी हलवा बाहर निकलवा दो। हाँ जी हाँ जी आगे चलते रहो, ये चलते रहो। रावत जी को दे दो, रावत जी को दो।